जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट होता है तो अक्सर खवातीन यूट्यूब पर एक ही चीज़ सर्च करना शुरू कर देती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को आसान कैसे बनाया जाए या बच्चेदानी का मुंह खोलने के कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक ही खौफ होता है कि क्या जब हमारा नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आएगा तो क्या बच्चेदानी का रास्ता आसानी से खुल जाएगा, क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक औरत का सब कुछ नॉर्मल होता है, मतलब उसकी सारी लैब्स नॉर्मल होती हैं, उसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है और बच्चा कफेलिक होता है, मतलब बच्चे का जो सर है वो नीचे होता है, तो हम फीमेल से कहते हैं कि आप इजी हो जाएं, आप नेचर को अपना काम करने दें और 40 वीक्स तक आप इजीली वेट कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही खवातीन का 39 टू 40 वीक स्टार्ट होता है तो उनकी टेंशन मजीद बढ़ जाती है और वो कहती हैं कि हमारा तो एक हफ्ता रह गया, अभी तक हमें पेन स्टार्ट नहीं हुई। और कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि ड्यू डेट भी गुजर जाती है और उनको पेन स्टार्ट नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो कैसे खुलता है और कैसे वो पतला होता है और कुछ ऐसे नेचुरल वेज के जिनसे बच्चेदानी के मुंह को आसानी से खोला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। इस चैनल पर हम बात करते हैं खवातीन की सेहत के बारे में, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, उनकी सेफ डिलीवरी के बारे में। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या आपकी डिलीवरी करीब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड, आपकी सेफ डिलीवरी के रिलेटेड आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है और डॉक्टर ने आपको कौन सी ईडीडी दी है। बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स यूट्रस या बच्चेदानी को वजाइना के साथ जोड़ता है। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में सर्विक्स एक ट्यूब की शक्ल में होती है जो कि आगे से बंद भी होती है और थिक भी होती है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता जाता है तो ये बच्चेदानी का रास्ता खुलता भी जाता है और साथ में ये पतला भी होता जाता है, जिसे इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कहते हैं। जब बच्चेदानी का रास्ता 1 से 3 सेंटीमीटर तक खुलता है तो ये अर्ली लेबर होती है और इसमें पेन्स के दरमियान का वक्फा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से 1 से 3 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का रास्ता खुलने में टाइम भी ज्यादा लगता है। और उसके बाद फिर एक्टिव लेबर स्टार्ट होती है और बच्चेदानी का रास्ता 4 से 7 सेंटीमीटर तक खुलता है। इस दौरान बच्चेदानी का जो पेन्स होती हैं, मतलब बच्चेदानी की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या पेन्स होती हैं, उनका जो दरमियान का वक्फा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से 4 से 7 सेंटीमीटर का जो बच्चेदानी का रास्ता है वो थोड़ा सा जल्दी खुल जाता है। और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें कि 8 से 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का रास्ता खुलता है और इसमें फिर बेबी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इसमें फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं ताकि बेबी जल्दी डिलीवर हो जाए। इसलिए सिर्फ सर्विस का खुलना जरूरी नहीं है, उसके साथ उसका पतला होना भी जरूरी है। ये दोनों प्रोसेस मिलकर फिर नॉर्मल डिलीवरी को मुमकिन बनाते हैं। वो कौन से तरीके हैं कि जिनसे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल सकता है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप वॉक लाजमी करें, क्योंकि वॉक करने से आपके पेल्विक मसल्स की एक तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है और दूसरा वॉक करने से ग्रेविटी की वजह से बच्चा नीचे उतरता है, सर्विस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर बच्चेदानी का रास्ता खुलता है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने बहुत ज़्यादा लेटे रहने से परहेज़ करना है। आप सीधे बैठ सकते हैं या खड़ी हो सकती हैं, उससे भी फिर ग्रेविटी की वजह से सर्विस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर बच्चेदानी का रास्ता खुलता है। इसके अलावा बर्थिंग बॉल एक्सरसाइजेस होती हैं, उससे आपकी हिप बोन थोड़ी-सी खुलती है, बच्चा नीचे उतरता है, सर्विस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और बच्चेदानी का रास्ता खुलता है। इसके अलावा इस टाइम पर इंटरकोर्स करने के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि जो सीमन होता है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेज़म के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो कि जो सर्विक्स है उसकी डायलिटेशन में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए और आपकी हेल्दी डाइट, ये दोनों आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो खजूर होती है वो भी सर्विस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो नुकसान भी दे सकती है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें और इन सारे तरीकों में से जो भी तरीका आपने यूज़ करना है वो सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और फिर आप उसको अप्लाई करें।
क्योंकि ये सारे तरीके हर फीमेल के लिए नहीं होते। अगर आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है या आपको ब्लीडिंग है या आपको पानी पड़ रहा है, तो किसी भी किस्म का आपको कोई मसला है तो पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। और इस टाइम पर क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से आपका लेबर का जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। इसलिए आप जितना काम रहेंगी उतना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरा ये कि अपनी हाइड्रेशन इम्प्रूव रखें और हेल्दी डाइट लेती रहें। और तीसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, क्योंकि अक्सर खवातीन एक दूसरे की देखा देखी या किसी ने कुछ बता दिया या यूट्यूब पर सर्च कर लिया और वो खुद ही से लेबर की मेडिकेशन लेना शुरू कर देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसे बिल्कुल परहेज करें, कोई भी मेडिकेशन अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ये भी करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा टोटके आज़माती हैं, किसी ने कुछ बता दिया वो टोटका आज़मा लिया, किसी ने कुछ बता दिया वो टोटका आज़मा लिया। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपने काम करना है वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी ऐसा टोटका यूज़ नहीं करना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ से भी परहेज़ करें, कि मतलब अगर डॉक्टर साहिबा ने कह दिया है कि वॉक करनी है तो बस सारा दिन वॉक ही करती हैं, ऐसे भी नहीं, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। कुछ टाइम के लिए वॉक भी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करें और अपने जिस्म को थकाना नहीं है। अब फौरी डॉक्टर को चेक करवाना लाजमी है। अगर आपके बच्चे की हरकत कम हो जाए या बच्चे की पानी की थैली लीक हो जाए या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा शदीद पेन स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। याद रखें कि हर औरत का लेबर एक्सपीरियंस दूसरी औरत से डिफरेंट होता है। कुछ ख़वातीन में लेबर जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कुछ ख़वातीन में 40 वीक्स तक भी वेट करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को अननेसेसरी खौफ से बचाएं और अपनी डॉक्टर पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि अक्सर केसेस में देखा गया है कि अगर बेबी की पोजीशन नॉर्मल होती है और सब कुछ नॉर्मल होता है, तो नेचर खुद ब खुद राइट टाइम पर अपना काम करना शुरू कर देती है। इसलिए अपने बॉडी को टाइम दें, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट रखें और टेंशन फ्री हो जाएं। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल हुई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है और डॉक्टर ने आपको कौन सी ईडीडी दी है। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।